क्योंकि इससे मैंने बहुत दौड़ा भागा हूँ, ये मनी बना लूँ, वैसे बना लूँ, ये बच्चे पढ़ा लूँ, फला न करूँ, बहुत बहुत कुछ किया है। भागा ही है। भागा है। अब पता लगा कि कुछ नहीं होगा, भागने से कुछ नहीं होगा, भागने से आप भाग जाते हैं। एकदम आप अनेक पिंड में फंस जाते हो, अनेक लोगों में फंसा लेते हो अपने आप को। भागते इसलिए हो कि हमें अपने तरीके से कुछ चाहिए। हाँ जी, हमें अपने तरीके से कुछ चाहिए। इसी चाहत में मैं फंसा रहा। हाँ। इतने साल, 28 साल हो गए मुझे उधर कनाडा में, तो 7 दिन काम कर रहा था, फिर मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। अब पता लगा है कि करना कुछ भी नहीं कर सकता इंसान, जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है, प्रकृति कर रही है। ये सिस्टम के द्वारा हो रहा है और हम अपनी जरूरत में कर रहे हैं। हाँ, जरूरत में कर रहे हैं, कर तो हम भी नहीं रहे, जरूरत से भी ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन जरूरत से ज्यादा लालच में आके कर हाँ, रहे हैं। लालच में आके कर रहे हैं। लालच में आके कर रहे हैं। लालच में आके कर रहे हैं। तो लालच से मुक्त होकर जीवन जियो। जरूरत में करो ना, जितनी आपको आवश्यकता है उतने में करो। जितनी आपको आवश्यकता है उतना करिए। हम क्या है, बहुत ज्यादा में फंस गए। हाँ, वहाँ से निकलना चाहते हैं, किसी न किसी निकलने के लिए लालच का त्याग करना पड़ेगा। क्या? निकलने के लिए लालच का त्याग करना पड़ेगा। अपने अंदर से लालच हटाइए। हाँ जी। अभी काफ़ी आपका वीडियो मैं 1.5 साल से सुन रहा हूँ, तो बहुत फर्क मुझे महसूस हो रहा है अपने आप में। बाकी तो पता नहीं, प्रकृति को पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं, आपको पता है ना, तो किससे क्या मतलब? हाँ, आपको पता है। अब मुझे, हाँ, जो चेंज आ रहा है मुझे पता हाँ, है। आपको पता है। हम दूसरों पे क्यों थोपे? प्रकृति जाने, परमात्मा जाने, वो कौन होता है? हाँ, मेरे बारे में जितना मैं जानता हूँ दूसरा कोई जान सकता है? नहीं जान सकता। फिर हम दूसरों पे क्यों थोपते हैं? दूसरों पे क्यों थोपते हैं? हम जानते हैं, मुझे पता है, मुझे पता है। लालच से अपने आप को मुक्त कराओ। लालच से अपने आप को मुक्त कराओ। हाँ, ठीक है, ठीक, ले जाओ। लालच से अपने आप को मुक्त कराओ। समझ रहे हो? लालच ही भटकाव है। और हम इच्छा अपेक्षा में आके, बड़ा बनने के चक्कर में आके, मेन बात है ना, ये बड़ा बनने का जो जहर है ना, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी डाल रही है। तुम्हें बड़ा आदमी बनना है। ये बड़ा आदमी आज तक कोई बन नहीं पाया। कोई है सृष्टि में बड़ा आदमी? कोई बन पाएगा भी नहीं। तो प्रयास क्यों कर रहे हैं? फिर जीने के लिए हम जिए ना, फिर बड़ा बनने के लिए फिर प्रयास किए। ज्यादा जिंदगी तो बड़ा बनने में ही गुजर गई। बोली ऐसा ही है। जब आपको पता है कि इतिहास में आज तक कोई बड़ा नहीं हो पाया क्या? कोई भी किसी का नाम ले लो, कह दो ये सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, इसके नीचे सब है, ऐसा कोई व्यक्ति हो पाया इस संसार में? नहीं हो पाया है। फिर आप क्यों प्रयास कर रहे हैं? आप क्यों प्रयास कर रहे हैं? संसाधन का हमें उपयोग करना था, संसाधन को हमने लक्ष्य बना लिया। क्या? यही बात है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? आपने अभी तक जीवन में 1 साल पहले तक क्या किया? पैसा बनाया? आपके पास क्या है? प्रॉपर्टी, पैसा? कुछ भी नहीं है। उतना तो बनाया होगा। हाँ? कुछ भी नहीं होता तब तो आप होते। ऐसा है ही नहीं कि आपके पास कुछ ना हो, तब तो आप होते। नहीं, उसका लाभ नहीं, उसका क्या, कैसे मैं बताऊं, शब्द नहीं है मेरे पास। आपने जीवन में धन बनाया, पैसा कमाया। हाँ, पैसा कमाया, तो वो आपके पास है? ऐसे चल रहा है, पता नहीं किधर जा रहा है। जा रहा है, आपके खर्च में ही जा रहा है। खर्च में जा रहा है।
खर्च में ज्यादा जा जेब रहा तो आप लोग फटने नहीं देते हो। है। हाँ, हाँ खर्च में ज्यादा जा रहा हाँ, है। जेब तो फटा नहीं है कि गिर जाए। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं बात जेब है। तो हमेशा सिला के रखते हो। सबसे ज्यादा हमारे अगर कपड़े में मजबूत है तो जेब हमारी नहीं, उसमें से 1 रुपया गिरने नहीं देते हैं। हमारे अंदर कितने भी छेद हो जाए चलेंगे, लेकिन जेब में तो छेद नहीं होने चाहिए। क्या भटकाओ में उधर गया था बाहर, वहाँ एक रात एक दिन किया वहाँ पर। वो जो मन को था वो नहीं हुआ कुछ भी। अब पता चला भी कुछ करना ही नहीं था, इतने पंगे लेने नहीं थे। बस जीना था। हाँ, जीना था। जीवंत होकर हाँ, जीना था। जीना था। जीना था। अब वहां से आए, इतने महीने रहे, लेकिन आखिरी में यहाँ आ रहे हो। आखिरी में ही हम जाते हैं क्यों? 1-2 हफ्ते का समय निकाले होते, बढ़िया से सत्संग सुनते, यहाँ रहते, अपने आप को समझते नहीं। लेकिन यहाँ भी आखिरी में आए। आखिरी में। हाँ, आखिरी में यही गलती हुई। और जहाँ पंगे थे वहाँ खूब रहे। हाँ, वहाँ तो खूब रहे। तो वही होता है कि हम समझ के भटक रहे हैं। क्या? समझ के। हाँ, हम समझ के भटक रहे हैं। रसपान में हम ज्यादा समय देते हैं। हम उन बातों में समय देते हैं जिन बातों का हमारे जीवन में मतलब भी नहीं है। क्या? हम उन बातों में समय देते हैं जिन बातों का हमारे जीवन में मतलब नहीं। उसे कहते हैं गप सड़ाका। क्या मतलब? हम वो बातें करते हैं। आप देखिए, आप किसी से बातें करते हैं, आप अपने आप से पूछिए मैंने क्या सीखा। आपका बातें का मतलब कम हो जाएगा। आप जब भी बात करो, काम की बात करो, या तो आपको लाभ हो या उसको लाभ हो, तब देखिए आपकी बातें कम हो जाएंगी। आप देखोगे तो फिजूल की बातें आप दिन भर करते हो, फिजूल की, जिसका कोई मतलब ही नहीं। आप जांचो ना, आप किसी से बातचीत करो, बस वहां से वापस आने के बाद अपने आप से पूछो कि मैंने इनसे इतनी देर बात की, इतनी देर में मैंने क्या सीखा या उन्होंने मुझसे क्या सीखा। अपने आप से प्रश्न करिए। अगर जवाबदार इंसान है तो, और लापरवाह इंसान है तो कोई बात नहीं, तब तो बातचीत करते रहिए, जिंदगी बीत जाएगी यूं ही। हाँ, लोग चौराहे पे गप मारने में पूरी जिंदगी बिता देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ तुम बोलो, कुछ हम बोले, न तुम्हारे बोलने का कोई मतलब है जिंदगी में, ना हमारे बोलने का मतलब है। क्या? घर की जितनी पंचायत है तुम सुनाओ, नहीं। पहले हमने सुनाया कि मेरा लड़का सबसे अच्छा, शादी हुई तो बोली, सास ने कहा मेरी बहू तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत सुशील है। 1 साल के बाद दोनों जाके चौराहे पे, सास कहीं और ससुर कहीं और, यार बेटा बिगड़ गया, बेटा ठीक नहीं है, बर्ताव नहीं करता। सास कह रही है कि मेरी ये बहू ठीक नहीं है। 1 साल पहले ठीक थी, नई आई थी। नहीं, यही होता है, यही है हमारे पास बोलने के लिए। और क्या है बताइए, इससे ज्यादा क्या? अपने ही घर की निंदा, अपने ही घर की शिकायत। अच्छा, इससे ज्यादा क्या है बताइए? कुछ नहीं। इसको हटा दो तो आपके पास है क्या? कुछ रहेगा ही नहीं। अब उसकी भी बहू परेशान कर रही, उसकी भी बहू परेशान रही, तो दोनों औरतों का एकदम जम जाता है। हाँ, समझ रहे? यही चल रहा है। उसका भी बेटा परेशान कर रहा है, तुम्हारा भी कर रहा है, ऊपर नीचे, तो दोनों का जम जाता है। तो चौराहे पे यही चलते हैं, अपने ही घर की निंदा। किसके? अपने ही बच्चों की निंदा। मतलब हमने जो किया है हम उसी से परेशान। क्या? हमने जो अपने जीवन में किया है हम उसी से परेशान, समझना। और अभी भी परेशानी वाला काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि समझ आने के बाद कम से कम अब तो छोड़ दो, लेकिन नहीं, अभी भी परेशानी वाला काम ही कर रहे हैं। कम से कम अब तो छोड़ दो। 2 में हम उलझ गए हैं, एक बड़ाई में एक निंदा में। दोनों अगर हटा दिया जाए हमारे जीवन से, तो हमारे पास बोलने के लिए क्या है? हमारा बोले
नर्मदे हर बेटा, बोलिए क्या है? कुछ नहीं। कुछ है? हमारे पास बोलने के लिए क्या है? कुछ नहीं। नहीं देखो ना, आपके पास है। अगर आप बड़ाई और निंदा हटा दिया जाए, या तो आप निंदा में फंस जाते हो या किसी की स्तुति गाते हो, आप दोनों हटा दो अपनी जिंदगी से, आपके पास क्या बचेगा? देखो आपके पास अगर कुछ हो तो। बोलने का ढूंढना पड़ेगा। वही तो कह रहा हूँ, अगर दोनों हटा दिया जाए तो क्या बोलोगे? आज सालों से मैं देख रहा हूँ कि लोग महापुरुषों की वाणी श्लोक लेके घूमते हैं, लेकिन क्या एक भी श्लोक में जिया आपने? फिर क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब किताबों की व्याख्या कर देना? आपने जिया कैसे, वो तो बताओ। एक श्लोक में जीवन जिया क्या? एक जन मेरे पास आए थे, उन्हें गीता का 700 के ऊपर कितना श्लोक है कंठस्थ था, और परेशान थे क्योंकि एक श्लोक में जिए ही नहीं, कंठस्थ कर लिए। तो हम यही कर रहे हैं। आज हमारे पास वो शब्द है, हमने जुटा लिया है। शब्द मकड़ी के जाल की तरह है। चौराहे पे बोले लोगों को फंसाने के लिए खुद फंस बैठे, और मकड़ी जाल बनाती है दूसरों को फंसाने के लिए, और आखिरी में उसमें खुद फंस के मर जाती है। वही हाल हमारा है, वही हाल हमारा है। एक भी श्लोक में आप जिए, अपने आप से पूछिए कि क्या मैं एक भी श्लोक में जिया? चाहे वो गीता का श्लोक हो, चाहे रामायण का श्लोक हो, चाहे महापुरुषों की वाणी हो, एक भी श्लोक में जीवन जिया आपने? चाहे वेद में, चाहे वेदांत में, चाहे उपनिषद में, आपने कंठस्थ तो इतना किया, आपने जिया किस में? प्रपंच में। क्या उसको तो बस मान के लिए ले लिया, नाम के आध्यात्मिक बन बैठे। आप उसमें जियो। अगर एक श्लोक भी पकड़ लो जिंदगी में और उसमें जीना चालू करो तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। पकड़ो तो। आज आपके पास शब्द इकट्ठा है, जीते नहीं, जीते नहीं। महापुरुषों का नाम लेते हो, आप क्या कर रहे हो? महापुरुषों की उपलब्धि के बाद की बातें ले रहे हो, लेकिन उपलब्धि में कितना उन्होंने मेहनत किया है वो छोड़ देते हो। उसके पीछे मेहनत है, त्याग है, वो क्यों नहीं पकड़ते? आपको उसमें जीना पड़ेगा, आपको एकांत में रहना पड़ेगा, आपको तप करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, तब ये शब्द भी आपके सहायक बनेंगे। नहीं तो बस आपके पास शब्दों का जानकारी रह जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको जाना पड़ेगा। हाँ, आपको उसमें जीना पड़ेगा। जब आप जिएंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। अव्यवस्था को स्वीकार करना पड़ेगा, आपको एकांत में जाना पड़ेगा, आपको तप करना पड़ेगा, तब वो शब्द आपके सहायक बनेंगे। नहीं तो बस ऐसे ही घूमते रहो। शब्द किताबें तो हैं, हाँ किताबें तो हैं, ले लो पढ़ो। इन सब बातों को समझ के, समय इतना नहीं है, अब कम से कम अब समझ में आया, अब तो अपना कल्याण में लग जाओ, अब तो लग जाओ। समझ रहे हैं? लग जाइए, देर मत करो, अब तो देर मत करो, अब तो देर ना करिए। अब वहां से आप आए कनाडा से यहाँ पे सत्संग के लिए, और सबसे कम समय किस में दिया? सत्संग। बताओ, अभी सबसे ज्यादा तो इसमें देना चाहिए था आपको।
जब इसी के लिए आए थे। मिलना तो एक हफ्ते में मिलना हो जाता है लोगों से, और बातें वही घुमा फिरा के रोज, नहीं? सही बात है। फिर बातें तो घुमा फिरा के वही है। और जिसके लिए आए थे वहां कब सबसे कम समय दे रहे हो, आखिरी में आ रहे हो, नहीं? सोचिए। आखिरी में हम पछताते हैं, आखिरी में। समय है तो समझ नहीं, समझ है तो समय नहीं, ठीक है? बहुत कम लोग हैं संसार में समय और समझ, समय पे समझ का उपयोग कर लेते हैं, नहीं, ज़्यादातर संख्या यही है कि वो आखिरी में पछताते हैं, काश मैं कर लिया होता, मेरा उद्धार हो गया होता। लेकिन बस यही कहते रहते हैं, उद्धार तो उनके हाथ में है, आपके हाथ में है। उद्धार करने वाला आप स्वयं हो, न कोई परमात्मा करने वाला है, न कोई प्रकृति करने वाली। अगर परमात्मा करता तो इस संसार में हर प्राणी आत्मज्ञानी होता, क्योंकि वो किसी को अज्ञान में क्यों छोड़ता? यहाँ आपके कर्मों से आपको मिलता है, इसलिए आत्म कल्याण के लिए आपको ही प्रयास करना पड़ेगा, वो भी पूरी तरह आपको लगना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। बातों से बात नहीं बनेगी, काम करोगे तब उसका परिणाम आएगा, बातों से बात नहीं बनेगी। बात समझ रहे हैं? आप अगर प्लानिंग करोगे कि यहाँ एक पेड़ लगाएंगे, बड़ा होगा, फल देगा, हम लोग खाएंगे, हमारा परिवार खाएंगे, क्या पेड़ लग गया? और पेड़ लाना पड़ेगा, पेड़ को लगाना पड़ेगा, उसमें सिंचाई करनी पड़ेगी, कई मौसम का वो पेड़ सामना करेगा, अब आपको उसमें देखभाल करनी पड़ेगी, तब जाके कभी हो सकता है कि वो पेड़ फल दे। लेकिन आपका हाल यही है, एक पेड़ लगाऊंगा, खूब फल आएंगे, खूब हम लोग खाएंगे, बस ये बातें अभी तक चली रही है, लेकिन पेड़ लगा नहीं अभी तक। क्या? हाँ, निर्विकार होंगे, मेरा कर्ता राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो जाएंगे, आत्मज्ञान हो जाएगा, लेकिन आज तक हुआ नहीं, क्योंकि प्लानिंग चल रही, इसके लिए काम ही नहीं किया। क्या? जब हम छोटे थे तो पढ़ते रहते हैं, तो उसमें ये रहता है कि हम पढ़ लिख लेंगे, समाज में कुछ करेंगे, और जैसे ही पढ़ लिख के कुछ बनते हैं, पता चला कि अपने परिवार के लिए, विवाह शादी की, बच्चों के लिए परेशान, और समाज से और लूट लेते हैं करने की बजाय। देखिए, एक समय था करने का भाव था, क्या था? करने का भाव था। अब क्या क्या हो गया? समाज से ही बेईमानी करने लगे। फिर जब बेईमानी करके अमीर हो गए तो खोजने लगे कि मैंने बहुत बेईमानियां किया, अब मेरे को पछतावा हो रहा है। माल तो खा लिया, माल खा लिया, बच्चों को दे दिया, अब मैं कुछ दान पुण्य करना चाहता हूँ। तब कोई सेटिंग वाला मिल जाता है कि चलो हम तुम्हारे पाप को कम करवा देते हैं, हाँ? तब दान पुण्य में लग जाते हो, क्या? लेकिन ऐसे नहीं होगा। क्या? ऐसे नहीं होगा। बात समझ रहे हो? ऐसे नहीं होगा। आप सेटिंग मत करो, सेटिंग नहीं होती है यहाँ सेटिंग वगैरह नहीं होती है। जितना आपने किया है उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। दान पुण्य से धुलता तो सब धो देते। वही ऐसा होता तो जितने भी महात्मा थे, राजा थे, वो महात्मा नहीं बनते, भिक्षा पात्र लेके नहीं निकलते, गली गली जाके साधना नहीं करते, वो कहीं भी आश्रम बनवा लेते। उनके पास धन की कमी थी क्या? साधु संतों को बुला के अपने घर पे ही ज्ञान लेते और घर में ही रह के साधना करके मुक्ति और मोक्ष तक पहुंचते। उन्हें क्या जरूरत थी? बोले, उन्हें क्या जरूरत थी? अपने महल में भी बना लेते ना, उनके पास तो बहुत पैसे थे। नहीं, साधु संतों को भी बुला लेते कि चलो हमारे यहाँ आप वेद का, शास्त्र का, उपनिषद का, वेदांत का जितनी बाड़ियां सुनाओ। उसमें जीना पड़ेगा, और जीने के लिए आपको मेरा से हटके और तेरा में जाना पड़ेगा। जब तेरा में रहोगे तब आपका वहाँ अहम भाव वो गिरने ही नहीं देगा, तेरा। क्या? और मेरा में रहोगे तो अहम भाव तो साथ में ही है। इसीलिए लोग जाके किसी और जगह
दूसरों के यहाँ साधना करते हैं, क्योंकि दूसरा अपमान ही करेगा, क्या अपने तरीके से रखेगा ना, अपने तरीके से रखेगा, वो आपकी चलने ही नहीं देगा। इसीलिए हमेशा साधना तेरा में होता है, मेरा में नहीं। मेरी व्यवस्था में कभी साधना नहीं होती है, ये ध्यान रखना। साधना हमेशा तेरा में होता है, क्योंकि तेरा के यहाँ आपकी नहीं चलेगी। क्या तेरा के यहाँ आपकी नहीं चलेगी, आपकी तो बस मेरा यहाँ मेरा में चलेगी। तो साधना कभी भी तेरा में करिए, मेरा में नहीं। मेरा से आपको हटना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? आप अगर गृहस्थ हो तो कुछ नहीं तो आप 12 महीने में 1 महीने तो दे ही सकते हो, क्या 1-2 महीने तो दे ही सकते हो। उतना फैमिली को दो, इतना तो दे ही सकते हो। और अगर आप बच्चों की शादी कर दो तब आप पूरी तरह दीजिए, उनको पता दे दीजिए कि आपको जब आपकी इच्छा हो आके मिल लेना। समझ रहे हैं? कहीं एकांत जगह देख लीजिए, वहां समर्पण भाव से रहिए, तेरा में रहिए, मेरा में नहीं। क्या? हाँ हाँ, मेरा में नहीं, तेरा में, क्योंकि तेरा में आपकी चलेगी नहीं, मेरा में चलेगी। और जहां नहीं चलेगी वहीं आपका अहंकार नहीं आएगा, वो आने ही नहीं देगा। जब वो आएगा झड़प देगा, या तो आप भाग लोगे। क्या भागोगे तो कहाँ जाओगे? अगर मेरा का भाव आपने छोड़ दिया कि मेरा में साधना नहीं करूंगा, तो भागते ही रहोगे, क्योंकि जहाँ जाओगे वहीं भगा देगा वो। या तो उसके तरीके से रहो या तो निकल लो, वो आपका तरीका तो चलने नहीं देगा। आपका तो तरीका तब होगा जब आपका वहां मेरा हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो साधना तेरा में करो और सोच समझ के फैसला लो, मेरा में साधना नहीं होता। ये ध्यान रखना जीवन में। ठीक है? और कोई प्रश्न है आपका? अब समझ में आया? जल्दी से जल्दी अपना कल्याण कर लो। ठीक है? मात नर्मदे। नर्मदे।